हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस बचे हुए कपड़े में से 2 से 4 साल के बच्चे के लिए मेंडेनियर कॉलर शर्ट बनाने वाले हैं। ये लगभग आधा मीटर से भी 10 सेंटीमीटर कम है ये कपड़ा। इसको हम सबसे पहले शर्ट का बैक पोर्शन कट करेंगे। तो उसके लिए देखिए, हमने शर्ट को इस तरह से इस कपड़े को डबल फोल्ड किया है शर्ट की बैक बनाने के लिए। ये एकदम बचे हुए कपड़े में से आधा मीटर से भी कम है। ये देखिए, ये लगभग 18.5 इंच है लंबाई में। इसको इस तरह से मोड़ेंगे कि ये 8 इंच आ जाएगा चौड़ाई में। ये भी अभी ज़्यादा में 7 चाहिए, इसलिए हम 8 रख रहे हैं। देखिए 8 इंच हमने डबल फोल्ड कर दिया है। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे, तो वो 5 इंच पे यूँ मार्क करेंगे। यहाँ 5 इंच का यूँ मार्क कर दिया। फिर हम शोल्डर की गहराई 4.5 इंच रखेंगे। तो ये 4.5 इंच पे हमने इस तरह से खींच लिया। अब 1 इंच की हम गोलाई देंगे, तो ये गोलाई दे दी। ये हमारी आस्तीन का आर्म होल कट गया। अब यहाँ से इस तरफ से हम 2 इंच का निशान लगाएंगे गले के लिए, और आधे इंच का, सिर्फ आधे इंच का इस तरह से गोलाई देंगे। ये पीछे का गला हो गया। अब हम इसे ऐसे कट कर देंगे। पीछे का हिस्सा हमारा इस तरह से कट गया। अब हम इसी को रेफरेंस रख के आगे का हिस्सा कट करेंगे। तो ये पीछे का हिस्सा मेन फैब्रिक से अलग कर लिया है। अर्ज हमारा पूरा है, लेकिन हमने पीछे का कट के इसके ऊपर रख दिया है फोल्ड करके। ये 2 इंच ज़्यादा रखा है। आगे का हिस्सा हमने डबल फोल्ड करके 2 इंच ज़्यादा रखा है। अब हम इसे इस तरह से मेन फैब्रिक में से कम कट कर लेंगे। तो ये 2 हिस्से हमारे बन जाएंगे। इसको हम इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं पट्टी, और जो गले वाली तरफ है वो फोल्डेड पट्टी की तरफ रखी है। ये देखिए इस तरह फोल्डेड पट्टी है, गले वाला तरफ उस तरफ रखा है पीछे वाले पल्ले का। और पीछे वाले पल्ले के हिसाब से ही हम इसे बराबर कर देंगे यूँ इस तरह, और यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो ये ऐसे शोल्डर का मार्क कर लिया हमने। और गले का निशान हम यहाँ भी 2 इंच पे ही रखेंगे। आप देख रहे होंगे पट्टी थोड़ी चौड़ी है, क्योंकि पट्टी जब ये इस तरह से मोड़ी जाती है तो ये एक के ऊपर एक ओवरलैप करती है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा रखा है हमने। यहाँ 2 इंच पे मार्क कर लिया। देखिए यूँ गहराई हम 3 इंच रख रहे हैं, लगभग 3 इंच पे, और इसको इस तरह से गोलाई दे लिया। तो हम ये गोलाई दे ली। ये आगे का भी हिस्सा हमारा गला बन गया। तो हम इसे काट लेंगे, गला और आस्तीन को। तो पट्टी आप ये जो इतनी चौड़ी देख रहे हैं, ये इतनी चौड़ी नहीं रहेगी बाद में, क्योंकि इसे हम फोल्ड करेंगे। तो ये दोनों हिस्से हमारे कट गए हैं। अब इनको लेकर हम इसकी आस्तीन काटने से पहले ऊपर शोल्डर के लिए आधे इंच का स्लोप दे लेंगे। ये शोल्डर की तरफ स्लोप दे लिया। अब ये हो गया। अब ये हमारा थोड़ा आगे का हिस्सा आधा इंच हम बढ़ा के रखते हैं आस्तीन के लिए। तो वो इस तरह से काट दिया हमने। तो अब हम यहाँ जो भी माप आई है, इसको हम दोनों हिस्सों को अलग कर लेते हैं। आगे और पीछे के जोड़े थे तो उन्हें अलग कर लिया। अब जो माप आई है उसे हम इस तरह से नापते हैं। तो देखते हैं 7 इंच। देखिए यूँ गोलाई में जाते जाते हमने यहाँ एक 4 फोल्डेड कपड़ा ले लिया है। ये देखिए ये 4 फोल्डेड है। इसकी चौड़ाई हमने 7 ही इंच रखी है, और यहाँ पर हमें 6.5 इंच पे एक मार्क कर लिया है। 6.5 इंच पे यूँ मार्क किया है, और इस तरफ से हम 6.5 इंच का जो मार्क किया है उसे हम थोड़ा सा दूसरी तरफ भी दे लेते हैं। यूँ कट हो गया। अब यहाँ से शोल्डर की लंबाई 5 इंच है, और 2 इंच हमने आगे इसके लाइन खींच ली। अब ये जो लाइन खींची है, इससे इस कट को यूँ मिला दिया यूँ, और फिर इसके बीचों बीच का एक पॉइंट ले लिया। अब आधा इंच बाहर की तरफ इस लाइन से, और आधा इंच अंदर की तरफ यूँ निशान लगाया। अंदर की तरफ जो निशान है वो आगे के पल्ले के लिए अब है। अब हम यहाँ शोल्डर के लिए 5 इंच पे निशान करेंगे, जो कि 4.5 इंच का बन के तैयार हो जाएगा। और इस निशान और लास्ट के निशान को यूँ मिला देंगे। तो ये हमारे शोल्डर के लिए निशान लग गए। तो अब हम कटिंग पीछे के हिसाब से करेंगे। ये पीछे के पल्ले की जो कटिंग होती है वो इस तरह। अब यहाँ कट से यूँ सीधा कर दिया, और अंत में यूँ घुमा के कर दिया। तो ये हमारी आस्तीन तो कट गई। अब हम इसे खोलेंगे, 2 पल्ले अपनी तरफ और 2 बाहर की तरफ। ये इसको इस तरह से गोलाई में अंदर की तरफ वाला कट करेंगे। तो ये आगे के हिस्से की आस्तीन की कटिंग हो गई। अब यहाँ बीच का नॉच लगा देंगे। तो ये इस तरह। इसके बाद हम कॉलर के लिए जाएंगे, लेकिन कॉलर हम आपको कहना चाहेंगे कि आप बाद में ही कट करें इसको। इस तरह से देखिए, हमने इसे
रखा है सिलाई का मार्जिन देते हुए और इसकी गोलाई गले की यूँ नाप ली है। पट्टी हमने जैसे मोड़नी है उस हिसाब से ही मोड़ी है। यहाँ 7.25 देखिए, यहाँ पे हमने सीम अलाउंस एक्स्ट्रा दे रखा है और उसको इस तरह से गोलाई में जोड़ा है। आप देखिएगा आगे और पीछे का पल्ला सीम अलाउंस के साथ रखा है, 7.25 आ रहा है। पट्टी हमने मोड़ रखी है, 7.25 आ रहा है। आप इसे बाद में भी नाप सकते हैं। अब हम एक इसमें कागज़ पे 7.25 बाई 1 इंच का एक आयत या रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। हाफ हमारा 7.25 है, यानी पूरा हमारा 14.5 इंच का बनेगा ये। तो हमने यहाँ पे 7.25 इंच की एक लाइन सीधी खींच ली है। ये 7.25 इंच की हूँ एक सीधी लाइन, जैसा कि हमने बताया 7.25 और 1 इंच चौड़ाई हम लोग लेंगे। एक्स्ट्रा बाद में सीम अलाउंस हम ऐड करेंगे, अभी 1 ही इंच ले रहे हैं। तो इस तरह का एक रेक्टेंगल तैयार कर लेंगे हम। ये रेक्टेंगल हमारा 7.25 बाई 1 इंच का इस तरह का खींच लिया है हमने। अब देखिए, इसको मेन कागज़ में से कट कर देंगे। तो हम इसे कट कर लेते हैं। कट करके इसे 3 पॉइंट पे और हम नॉच देंगे, वो आप देखिएगा। तो ये हमने इसे मेन कागज़ में से कट कर दिया। ये हम कॉलर के लिए कर रहे हैं, बट आप ये बाद में कर ले तब भी सही रहेगा। हमने अभी यहाँ पे सीम अलाउंस ऐड करके उसके बाद ये नापा था आपके सामने। ये हमारी पट्टी आ गई। अब हम इसमें 3 जगह से सीधी लाइनें खींचेंगे, लेकिन ये एकदम नीचे तक नहीं खींचेंगे। ये देखिए, लाइन हमारी लगभग आधा सेंटीमीटर ऊपर तक है और हम इसी लाइन को आधा सेंटीमीटर ऊपर ही तक कट। देखिए, हमने काट लिया है, वहाँ आधा इंच का यूँ बैक करते हुए चिपका देंगे। ये तीनों जगह यही करेंगे, आधा इंच बैक करके और चिपका देंगे। तो ये पट्टी देखिए ऊपर से थोड़ी सी गोलाई में आ गई। अब इसे थोड़ा सा सूखने देते हैं और आपको हम दिखाते हैं फाइनल लुक ये कैसे गोल। इस तरह से पट्टी कट के आ गई है। अब दोबारा इसे कागज़ पे रखेंगे और इस तरह से गोलाई देते हुए एक बार फिर से हम ड्रॉ कर लेंगे आउटलाइन को। आपको बता दें कि ये हमने कट किया है डायरेक्ट कटे हुए कपड़े से। आप चाहें तो सबसे एंड में भी ये इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमने इसको इस तरह ड्रॉ कर ली। अब आधा इंच की आधा सेंटीमीटर की हर जगह सीम अलाउंस देंगे। सिर्फ आधा सेंटीमीटर का ही देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़ा देने से तो और बर्बाद लगता है। तो ये इस तरह से हमने आधा इंच की यूँ सीम अलाउंस दे दी। पूरे में इसको चारों ओर, सिर्फ जिधर हमारा ये डबल फोल्ड रहेगा कपड़ा, क्योंकि ये तो आधा ही की निशान लगा रहे हैं हम, 7.5 लेकर लगा रहे हैं, इसलिए हम बता दें कि जब हम पूरी कॉलर कट करेंगे तो वहाँ पे हम यहाँ एक तरफ सीम अलाउंस हटा देंगे। तो अभी हम आपको फाइनल जब हम करके दिखाएंगे तो एक तरफ से सीम अलाउंस हटा के ही दिखाएंगे। तो इस तरह से हमने ये एक स्क्वायर कर लिया है, ये बीच में कपड़ा रहेगा। अब हम इसको इससे सेपरेट कर लेते हैं मेन कागज़ पे से। ये एकदम परफेक्ट टाइप की मैंडेरियन बनेगी कॉलर। इस तरह से हमने इसे कट कर लिया। तो अब देखिए, ये हो गया पूरा फाइनल। अब एक तरफ तो क्योंकि ये डबल फोल्ड करना है तो हम यहाँ एक साइड से इसे कट कर दे रहे हैं। जो सीम अलाउंस है सिर्फ उसे कट कर दिया और इसको हम कपड़े पे यूँ रखेंगे। डबल फोल्ड कपड़ा है, याद रखिए। जहाँ फोल्डिंग की साइड है उस तरफ हमने जिधर से सीम अलाउंस कट किया है वो रखा है। और उसके बाद पेंसिल की मदद से या आप चाहें तो चॉक की मदद से उसे ड्रॉ कर लीजिए। ये हमारा हो गया। अब हम, ये हमारी 4 फोल्डेड कपड़ा था, क्योंकि हमें आगे और पीछे के लिए 2 पट्टियाँ चाहिए होगी। तो ये 4 फोल्डेड कपड़ा है और जो कि बीच से जुड़ा है, यानी 2 पट्टियाँ हमें ऐसे मिलने वाली हैं। ये देखिए, 2 पट्टियाँ मिल गई, कॉलर ऐसे बन जाएगा हमारा। ये 2 पट्टियाँ इस तरह से रेडी हो गई, परफेक्ट ये आ जाएगा इसमें। ये इस तरह से देखिए। तो ये कॉलर भी हमारा कट गया है। अब हम इस स्टिचिंग की ओर बढ़ते हैं। तो स्टिचिंग के लिए जो पट्टी हमने जो मोड़ी थी इसे हम खोलेंगे और जितना मोड़ा था वहीं तक एक बार डबल फोल्ड करके हम यूँ पट्टी मोड़ लेंगे। अब देखिए, पट्टी हो गई ना पतली। जहाँ तक हमने मोड़ा हुआ था सिर्फ वहीं तक, क्योंकि ये डबल फोल्ड पट्टी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होनी चाहिए। तो इसलिए हमें सिर्फ वहीं तक इस तरह से करना है। तो हम आपको, जब हमने कॉलर कट किया था तो इसी कॉलर के लिए इसी तरह निशान लगाते टाइम इसी तरह फोल्ड किया हुआ था। तो हमने दोनों ही हिस्सों में इस तरह से सिल लिया है।
आगे की पट्टी है। इसके बाद हम ये आगे और पीछे का पल्ले के शोल्डर जोड़ ले रहे हैं। तो एक पल्ला हमारा आगे का और पीछे का जुड़ गया। अभी जो दूसरा पल्ला है जिसकी पट्टी हम मोड़ चुके हैं, उसके भी अंदर का जो सीधा तरफ है वो अंदर रखते हुए ऐसे शोल्डर जुड़ चुके हैं। इसके बाद ये जो आस्तीन है इसका आगे का हिस्सा आगे की तरफ रखते हुए, याद रखिएगा इसमें आगे का हिस्सा थोड़ा छोटा रहता है ना, इसलिए ध्यान से सिलना है। आगे का हिस्सा आगे की तरफ इस तरह से रख के बिना खींचे ना आस्तीन खींचना है और ना हमें शर्ट का कपड़ा। तो इस तरह से हमें सिलते हुए जाना है पूरा परफेक्ट आस्तीन एंड तक। ऐसे ही गोलाई में थोड़ा थोड़ा करके सिलते हुए जाएंगे, ये इस तरह से सिल जाएगा। तो ये हमारी आस्तीन पूरी होने वाली है। दोनों आस्तीन ऐसे ही टाक आस्तीन ये टक चुकी है। तो ये आस्तीन का जो ऊपर का रॉ एज है उसे हम डबल फोल्ड करके दोनों ही तरफ की आस्तीन में ऐसे रॉ एजेस को डबल फोल्ड करके यूँ सिल लेंगे। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट, दोनों तरफ ऐसे करना है। इसके बाद आस्तीन के दोनों हिस्सों को मिला के नीचे तक साइड फिटिंग देंगे। आस्तीन से शुरू करते हुए ये बीच की सिलाई और एंड तक हमें दोनों साइड इस तरह से साइड फिटिंग कर लेना है एंड तक। उसके बाद हमने शर्ट को बीचों बीच से ऐसे मोड़ दिया है। ये देखिए आगे और पीछे का पल्ला बीचों बीच से मोड़ा है और उसे थोड़ा सा इधर साइड फिटिंग में से गोलाई देनी है 1 इंच की। तो आप देखेंगे। और उसके बाद हम नीचे की तरफ से सिंगल फोल्ड किया है, सिर्फ एक बार फोल्ड किया है जिससे कि राउंड शेप प्रॉपर आ पाए, इसलिए एक बार फोल्ड करते हुए इस तरह से पूरे में हमें मोड़ना है। नीचे सिर्फ सिंगल फोल्ड किया है, बाद में दोबारा फोल्ड करेंगे। हमने एक बार फोल्ड कर लिया, अब हम इसे फिर से दोबारा फोल्ड करेंगे। एक्स्ट्रा धागे जो हैं वो उसे कट कर देंगे बाद में। अभी हमें इस तरह से ये दोबारा फोल्ड करते हुए यूँ। अब ये शर्ट लगभग रेडी हो गई है, सिर्फ इसमें कॉलर का ही काम बचा है, तो वो हम आपको बताएंगे। आप चाहें तो इस स्टेप पे भी गले का नाप ले लीजिए और फिर कॉलर को कट करिए तो ज़्यादा परफेक्ट। देखिए फाइनल लुक, इस स्टेज पे भी आप गले का नाप लेके कॉलर कट कर सकते हैं, जो कि परफेक्ट ज़्यादा बनेगा। कॉलर हमने ले लिया। अब कॉलर में हम 3 तरफ से सिलाई दे लेंगे। जो गोलाई वाला हिस्सा है वो सिलाई कर देंगे। ये की सिलाई जो थोड़ा सा गहराई वाला होता है ये सिलेंगे। अभी हम देखिए ये हम सिलते हुए हमने इस पर मार्किंग कर ली थी, उस हिसाब से सिला, फिर घुमा के 3 तरफ सिल गया है। अब हम इसे मेन कपड़े में जोड़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ी थोड़ी दूर पे नॉच बना लें, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे ऊपर की तरफ भी कर्व है, तो उस कर्व में पलटते में दिक्कत ना आए, तो इसलिए हम ये नॉचेस देते जाएंगे। तो ये नॉच हमें हर जगह देनी है। यहाँ कॉर्नर हमने कट कर दिया थोड़ा। अब इसे पलट लेंगे तो ये देखिए कॉलर इस तरह से रेडी होगा, ये इस तरह का। अब हमें क्या करना है, इसे कॉर्नर को भी पूरे अच्छे से निकाल दिया हमने। इसके बाद इस को हम शर्ट की पीछे की तरफ सबसे पहले जोड़ेंगे। शर्ट का देखिए ये पीछे की तरफ हमने ये पट्टी को यूँ रखना है, या आप ये कर सकते हैं शर्ट की उल्टी तरफ हमने पट्टी का उल्टा ही पोर्शन रखा है, और उसके बाद सिलाई पे सिलाई बैठाते हुए यूँ सिलना है। एक एंड पे शुरू करना है। कॉलर क्योंकि परफेक्ट नाप का होगा तो एंड तक यूँ सिलते हुए जाएंगे। सिर्फ एक ही पल्ला हम अभी इस तरह से हमने कॉलर इसमें जोड़ दी है। अब हम इसे ऊपर की तरफ पलट के थोड़ा सा यूँ अंदर की तरफ दबा के अब यहाँ पे एक दाब सिलाई दे लेंगे, तो ये फाइनल हो जाएगा कॉलर हमारा। यहाँ हम हल्का हल्का सा कपड़ा मोड़ते हुए जो सिलाई हमने नीचे दी हुई है उसको छुपाते हुए इस तरह से ये दाब सिलाई दे लेंगे। इसके बाद हम इसकी दूसरी तरफ भी पूरे में सिलाई कर देंगे, यानी एजेस पे इसमें दाब सिलाई दे देंगे कॉलर पे, तो ये परफेक्ट हो जाएगी। अभी हम यहाँ पे एक तरफ से दे के दिखा रहे हैं आपको। बहुत ही आसानी से ये कॉलर बनती है और बहुत ही खूबसूरत लुक देती है। अब छोटे बच्चों के ऊपर तो ये और भी खूबसूरत दिखेगी। आप चाहें तो इसे बनाएं और हमारे फेसबुक के पेज पर जाके इसकी ऊपर की तरफ से भी एक सिलाई दे लेते हैं इस तरह से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से हमारी ये शर्ट पूरी हो गई। अब इसमें काज लगा के ये रेडी कर ली। ये देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत है। लाइक शेयर तो बनता ही है, और अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू।